और एक मुचकुंद नाम का राजा है। मुचकुंद वो है जिसने देवासुर संग्राम, कल मैंने कथा बताई थी देवासुर संग्राम है ना, उसी देवासुर संग्राम में देवताओं के तरफ से युद्ध करने वाले राजा का नाम है मुचकुंद। क्या नाम है जी? मुचकुंद। और मुचकुंद को इंद्र ने आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? कि जाओ मुचकुंद, तुम इतने थक चुके हो कि तुम सोना। तब मुचकुंद कब के सोते हैं? द्वापर सतयुग के, अभी द्वापर युग लग गए, माने 2 युग से वो सोते हैं। कौन? मुचकुंद। उसको आशीर्वाद है, कोई तुझे नींद से जगाएगा ना तो तुम उसको देखोगे तो भस्म हो जाएगा। ये मुचकुंद को आशीर्वाद है। भगवान जानते हैं मुचकुंद कहाँ सोया है। और कालियावंत नाम का राजा भगवान को मारने के लिए आता है। भगवान ने क्या किया? पीताम्बरी ओढ़े और पीताम्बरी ओढ़ करके भगवान भागने लगते हैं। पीछे पीछे कालियावंत, आगे आगे भगवान कृष्ण। दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण आज उसी गुफा में आ जाता है जहाँ मुचकुंद सोया है। भगवान ने अपना पीताम्बरी, अपना कपड़ा से मुचकुंद को ढक दिया। और जैसे कालियावंत आया तो लगा कृष्ण जो है डर के कारण यहाँ आकर के सोया है। और मुचकुंद को लात मारने लगा। ऐसे लात मारने से मुचकुंद का नींद खुल जाता है। मुचकुंद खड़ा हुआ और मुचकुंद कालियावंत को देखता है और कालियावंत जल करके भस्म हो जाता है। कालियावंत को भगवान ने गति प्रदान की। अब भगवान अपने नाना से कहे, नाना जी अब क्या करना चाहिए? तब हम इस द्वारी मथुरा में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? मथुरा में बड़ा संकट आ रहा है, बार बार कोई ना कोई आक्रमण कर देता है, तो हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहोगे? तो कहते भगवान कहे समुद्र के बीचों बीच एक द्वारिकापुरी का निर्माण होगा जो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और हमारी राजधानी बनेगी। भगवान ने इस प्रकार से कहा तो कहा इतने सारे लोगों को वहां पर स्थानांतरण कराना, वहां पर ट्रांसफर कराना बन जाएगा। भगवान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वकर्मा जी रात के समय जितने मथुरा वाले हैं जब सब सो जाएंगे तो यहाँ के लोगों को द्वारिका में हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। और जब उनका नींद खुलेगा तो सारे लोग अपने आप को द्वारिका नगरी में पाएंगे। विश्वकर्मा ने दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण किया समुद्र के बीच में, और वही यदुवंशी की राजधानी कहलाई। भगवान का सबसे बड़ा जनपद बना द्वारिका। वो कहते थे उस समय द्वारिका की सेना का सामना ना कोई नहीं कर सकता, इतनी ताकतवर सेना थी भगवान की। और यदुवंशियों का जनसंख्या वहां पर बढ़ती ही चली गई। भगवान के परिवार बढ़े तो देखो अब भगवान ने कहा अब विवाह करना चाहिए, चलिए अब विवाह की ओर चलते हैं। ठीक है, समय हो रहा है, आप सब तैयारी करेंगे, साहू परिवार अपना जो भी है व्यवस्था ला करके रख लेंगे। ठीक है, अभी लाना ना पड़े, अभी समय है थोड़ा 10-5 मिनट आधा घंटा, और जब तक आप तैयारी करिए विवाह की। ठीक है, तो भगवान ने कहा विवाह करना है तो विवाह कैसे होगा? तो देखो भगवान 2 भाई हैं, बलराम और कृष्ण। तो पहले बड़ा का विवाह होगा तभी तो छोटा का शादी होगा। तो भगवान ने बड़ा का विवाह किए। बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ। रेवती सतयुग की लड़की कन्या है और हाइट में बलराम से बड़ी है। इस प्रकार से भगवान बलराम का विवाह हुआ। भगवान बलराम के विवाह के बाद भगवान अपना विवाह विचार करने लगे। भगवान का विवाह हुआ विदर्भ देश की कन्या जिसका नाम है रुक्मणी। कहाँ की कन्या है? विदर्भ देश की कन्या है। और मन ही मन पति मानन लागा, भगवान को ना मन ही मन पति मानती है। और उसका रुक्मणी का विवाह तय कर दिया किसके साथ? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल कौन है? तो भगवान के ही मौसी के, भगवान के ही बुआ के लड़के हैं, यानी भगवान के भाई हैं। और रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ, लेकिन रुक्मणी पसंद करती है किसको? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को पसंद करती है रुक्मणी। तो रुक्मणी ने क्या किया जी? रुक्मणी का विवाह होने वाला था, रुक्मणी का विवाह होने वाला था।
बारात पहुंच चुकी है, लेकिन रुक्मणी के यहाँ एक नियम था कि शादी फेरा में बैठने से पहले कन्या जो है गौरी के पूजन को जाती थी। किसके पूजन को? गौरी के पूजन को जाते थे। चलो रुक्मणी को लेके आओ भाई। हेलो बढ़ाओ इसमें। चलो रुक्मणी को लेकर आएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ आइए, रुक्मणी कृष्ण के मंगल विवाह के प्रतीक्षा आप लोग को है। आइए हम रुक्मणी कृष्ण विवाह में हम प्रवेश करते हैं। बड़ा भगवान की भाव है। ऐसे पावन पर्व में, ऐसे बेला में आप सब भगवान के मंगल विवाह में सबको, समस्त ग्राम पारा मोहल्ला, समस्त भाटा पारा सबला निमंत्रण है। भगवान के बारात भी जाना है। और रुक्मणी जो है आज गिरजा मंदिर के लिए आज पूजा करने के लिए रुक्मणी आज 7 सखी लेकर के जब चलने लगी, 5-7 बीच में रुक्मणी और आगे सखी और पीछे भी सखी है। और आज गिरजा मंदिर माँ भवानी माँ पार्वती मंदिर में पहुँचती है। बोली माँ भगवती दुर्गा मैया की जय। सोने कर जय हो। चलो चलिए रुक्मणी लेकर के आओ। भगवान कृष्णा रुक्मणी यहाँ पर प्रस्थान। आइए, आज विदर्भ देश के राजा भीष्म के जो कन्या है, रुक्मणी ने केवल एक की माला जप पे रहा है।